नमस्कार दोस्तों, आज पुनः आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। कैंसरेसो नंबर 5 और स्क्रोफुलोसो नंबर 5 की औषधियों के बारे में हम आपको बता रहे थे कि यह दोनों औषधियाँ लीवर में किस प्रकार से प्रभावी हैं। आज हम पहले कैंसरेसो नंबर 5 की बात करेंगे। कल यानी आने वाली वीडियो में हम स्क्रोफुलोसो नंबर 5 की बात करेंगे। आज हम कैंसरेसो 5 की बात करें। कैंसरेसो 5 के अंदर 5 प्लांट्स का मिश्रण किया गया है। सबसे पहले है कोनियम एकुलिटम, जो कि 41% यूज़ किया गया है। दूसरा है रस्टॉक्सी, जो कि 33% यूज़ किया गया है। नंबर 3 पे है फाइटोलिका डिकेंड्रा, जो कि 16% पे उपयोग किया गया है। नंबर 4 है विनिटॉक्सिकम ऑफिसिनालिस, जो कि 5% उपयोग किया गया है। नंबर 5 पे है पिम्पेनिला, यह भी 5% पर उपयोग किया गया है। हम लीवर की बात कर रहे थे कि इस औषधि का लीवर पे क्या प्रभाव होता है। लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि लीवर सही तरीके से काम नहीं करता है तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। कैंसरेसो 5 लीवर की कौन कौन सी बीमारियों पे काम करता है, हम पहले इसके बारे में बता देते हैं और फिर यह पांचों प्लांट्स किस प्रकार या लीवर में किस जगह पर या किस प्रकार से किन रोगों को ठीक करते हैं उसके बारे में बताएंगे। C5 लीवर की समस्याएं, जिसमें फैटी लीवर है, हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस कह लें, टॉक्सिसिटी है, लीवर के अंदर सूजन है और अन्य पाचन विकारों में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। प्लांट नंबर 1 की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कोनियम एकुलिटम। यह या यूं कहें कि हम इन सभी प्लांट्स के बारे में आपको एक अलग से सिंगल वीडियो बना देंगे, जिसमें आप इन सबको विस्तार पूर्वक देख सकते हैं और उसमें समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी बीमारियां होगी। यहाँ पर हम उस प्लांट्स की विशेषता के साथ साथ कि कौन सी बीमारी मतलब लीवर में क्या क्या प्रभाव करती है उसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला प्लांट है आपका कोनियम एकुलिटम। इसके मुख्य उपयोग लीवर में फाइब्रोसिस हो जाए या सिरोसिस हो जाए, उसमें यह बहुत ही प्रभावी होती है। लीवर में गांठ हो जाती है या ट्यूमर बनने की प्रवृत्ति हो या ट्यूमर बनने लगा हो, तब हम इस प्लांट्स का उपयोग करते हैं या यूं कहें कि C5 का उपयोग करते हैं, तो इन सब समस्याओं से हमें निजात मिल जाती है। या यूं कहें कि पुरानी बीमारियां जो लीवर की है उसके अंदर भी हम इसका उपयोग C5 का कर सकते हैं। दूसरा है प्लांट नंबर 2 है रस्टॉक्सी, है ना। अब यह प्लांट जो है लीवर के अंदर गठान हो जाती है या लीवर के अंदर कहें सूजन हो गई है, तो यह उन सब में बहुत ही अच्छा प्रभाव करती है। साथ ही गॉल ब्लैडर के अंदर भी किसी प्रकार की स्वेलिंग आ रही है, किसी भी अन्य बीमारी या किसी अन्य रीजन के कारण, तो हम C5 का उपयोग करते हैं। साथ ही कई बार हम देखते हैं कुछ पेशेंट्स जो है अल्कोहलिक होते हैं और अल्कोहलिक या कुछ ऐसा हेवी फूड वगैरह खाते हैं जिसके कारण भी उनको लीवर के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, तब हम इस मेडिसिन मतलब C5 का उपयोग करते हैं। नंबर 3 है फाइटोलिका डिकेंड्रा। प्लांट नंबर 3 फाइटोलिका डिकेंड्रा, यह लीवर की सूजन और यूं कहे कि हेपेटाइटिस की बीमारी जो है उसमें बहुत ही कारगर होती है और शरीर के अंदर जितना भी लीवर के अंदर जितना टॉक्सिन्स है उसको निकालने का काम। साथ ही यह जो है त्वचा रोगों में भी बहुत ही अच्छा प्रभाव करती है। हम त्वचा रोगों के बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, है ना। इसके अंदर फाइटोलिका डिकेंड्रा जो है
मुंह में कड़वाहट हो जाती है, पेट में अपच सा होता है, पेट में भोजन नहीं पच रहा है, गैस की प्रॉब्लम यदि हो रही है, तब भी हम C5 का उपयोग करते हैं। नंबर 4 है विंसे टॉक्सिकम ऑफिसिनालिस। इस प्लांट्स के मुख्य उपयोग, या यूं कहें कि इसका उपयोग क्या क्या है। लीवर के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं या लीवर के अंदर संक्रमण पैदा हो रहा है, तब यह बहुत ही अच्छा प्रभाव करती है। साथ ही साथ यदि सूजन हो गई है, तब भी यह बहुत अच्छा कार्य करती है। साथ ही लीवर के अंदर जो टॉक्सिन्स है उनको निकालने का भी यह काम करती है। इम्यूनिटी यदि कम हो गई है, तब भी यह इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है। साथ ही हम कहें हेपेटाइटिस या कोई वायरल डिसीज हो गई है जिसके कारण लीवर अपना काम कम कर देता है, जैसे कहें मलेरिया है या किसी अन्य बीमारियां हैं जिसके अंदर लीवर जो है स्लगिश या यूं कहें कि कम काम करता है, तब भी हम C5 का उपयोग कर सकते हैं। इसी के बाद नंबर 5वां प्लांट आता है हमारा पिम्पिनेरा सेक्सिफ्रागा। यह लीवर को डिटॉक्स करता है, पाचन एंजाइम्स को सुधारने का काम करता है, या पाचन एंजाइम्स जो हमारे बिगड़ चुके हैं, प्रॉपर तरीके से सिक्रेशन नहीं हो रहा है, उनको सुधारने का काम करता है। फैटी लीवर यदि हो गया है तो उसमें भी यह बहुत ही अच्छा प्रभाव करती है यहाँ। और उसके साथ साथ बाइल रस का यदि सिक्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तब भी हम C5 का उपयोग करके बाइल रस को संतुलित कर सकते हैं। पेट के अंदर यदि स्वेलिंग हो गई है, लीवर के अंदर कोई स्वेलिंग हो गई है, गैस एसिडिटी रेगुलर हो रही है, तब भी हम C5 का उपयोग करते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि C5 के जो 5 प्लांट्स हैं, यह लीवर की समस्त बीमारियों पर एक समान रूप से प्रभावी है। मतलब इन सब की प्लांट्स की आपस में सिमिलरिटी है, जिसके कारण C5 जो मेडिसिन है या कैंसरस मेडिसिन जो है लीवर पर बहुत ही अच्छा प्रभाव करती है, यानी लीवर के समस्त रोगों का निदान करती है। अब हम यहाँ पर एक बात बताते हैं कि इसकी डोजोलॉजी क्या होनी चाहिए। C5 की जो डोजोलॉजी है, हम D6 से लेकर के 200 पोटेंसी या 1M तक का भी कुछ लोगों को देखने में आया है कि कुछ लोग 1M तक उपयोग करते हैं। हम D6 से लेकर के फिर उसके बाद में यदि D6 में आपको रिजल्ट्स कम मिल रहा है, उसके बाद 30 पोटेंसी, उसके बाद 60, उसके बाद 100, उसके बाद 200, इन पोटेंसियों में हम उसका उपयोग C5 का कर सकते हैं। इन्हीं सबको इन 5 प्लांट्स के कॉम्बिनेशन मतलब C5 को लेकर के हमने एक सिरप बनाया है जिसका नाम है लिव केयर। यही लिव केयर के अंदर आपको C5 जो है लिव केयर हमारे सिरप के अंदर भी मिल जाएगा और साथ ही हमारे डाइजेस्ट सिरप के अंदर भी मिल जाएगा। तो आप पेटेंट के रूप में हमारा C5 के रूप में लिव केयर सिरप और डाइजेस्ट सिरप भी यूज कर सकते हैं। यह उतना ही प्रभावी है। यहाँ पर हम ये कहें कि लिव केयर जो सिरप हमने बनाया है, यह सिरप पूरी तरह से सभी पेशेंटों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। आपको यदि इसको डाइल्यूट करना हो तो लिव केयर हमारा जो सिरप है, इस सिरप की 10 ml मेडिसिन और 90 ml वार्म लिक्विड वाटर के अंदर इसको मिला करके देंगे तो आपको और ही बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपने बहुत ही इत्मीनान से हमारे वीडियो को देखा। आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर जाकर के क्लिक करें ताकि आपको हमारे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला वीडियो हमारा रहेगा S5 का लीवर में क्या प्रभाव होता है या क्या उसके उपयोग है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में S5 के साथ।